तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं हर्ष और मैंने जो आपको बोला था कि भैया मैं एक रिव्यू दूंगा अपने ट्रैक्टर का, क्योंकि सर्विस का होगा और मैंने कितना खर्चा किया है उसका होगा। तो पहले वाले वीडियो में हमने बोल दिया था कि भैया सर्विस कितनी हमने की थी और ट्रैक्टर के अंदर खर्चा कितना किया था। अब बात करेंगे उसकी एवरेज की और हमको ट्रैक्टर कितने में पड़ा उसकी। तो आज अभी मैं आया हूँ, बारिश तो खुल गई है, अरे सॉरी बारिश तो अभी चली गई है, अभी धूप निकलने वाली है। आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो अभी कल्टी लगाने के लिए मैं आया हूँ इधर। तो आज बात करते हैं एवरेज की। पहले तो एवरेज तो 1 घंटे के में लगभग 7 से 6-7, कभी कभी गीली ज़मीन हो तो 8 लीटर भी ले लेता है 1 घंटे में। और जैसा है उसका पीछे इम्प्लीमेंट। अभी बात करेंगे कल्टीवेटर की। तो कल्टी जब लगाते हैं हम लोग खेत में, तो जब गीला रहता है तो कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर का एवरेज आता है। और छोटा खेत हो तो ऐसा गीला हो तो 1.5 लीटर का एवरेज आता है। 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के हिसाब से मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। घंटे के हिसाब से मैंने पहले ही बोल दिया है कि लगभग जैसा जैसा खेत और जैसे जैसी ज़मीन, गीली ज़मीन हो तो थोड़ा ज़्यादा लोड लेगा ट्रैक्टर, और सूखी मिट्टी होगी तो थोड़ा कम लोड लेगा। तो उस हिसाब से अभी बात करेंगे इसकी। तो ये एवरेज मेरे को अभी मैं बोलता हूँ 1.25 लीटर 1.5 लीटर का एवरेज है कल्टीवेटर में। उसके बाद बात करेंगे प्लाव की। तो प्लाव मैं जहाँ पे प्लाव लगाने के लिए जाता हूँ वहाँ पे एकदम सूखी मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी, एकदम हार्ड सॉइल। तो उसके अंदर मेरे को एवरेज आती है लगभग 5.5 लीटर और 6 लीटर 1 बीघे की, यानी कि 1 घंटे में 1 बीघा जितना मेरा ट्रैक्टर निकाल देता है। और लंबा वाला खेत हो, बड़ा वाला खेत हो तो लगभग 1.25 बीघा जितना निकाल देता है। और हमारे यहाँ गुजरात में 20 गुंठे पे 1 बीघा रहता है, तो उस हिसाब से 1 घंटा में 1.25 बीघा प्लाव मेरा ट्रैक्टर लगा देता है। उसके अंदर एवरेज ट्रैक्टर की घंटे के हिसाब से गणे कि 1 बीघे के हिसाब से गणे तो उसके अंदर 5.5-6 लीटर का ही आता है। क्योंकि मेरा एवरेज मैंने निकाला है तो उसका 70 लीटर का टंकी है, 70-75 लीटर का टंकी आता है इसके अंदर। तो उस हिसाब से मैंने एवरेज निकाला था तो लगभग 13 बीघा प्लाव लगा देता है एक टंकी में। तो 12-13 बीघा प्लाव लगा देता है। तो इस हिसाब से मैंने उसका एवरेज निकाला था। और बात करते हैं रोटावेटर की। तो रोटावेटर में ऐसा है कि उसमें भी कल्टी जैसा ही है कि भैया रोटावेटर में अब अगर गीली मिट्टी है जैसे कि है, अब ये बारिश के बाद की पहली जोताई अभी इसके अंदर हम करेंगे। मैंने अभी कल्टी लगाया, लेकिन क्या होता है ये कचरे के वजह से अभी इसके अंदर सब मिक्स जाम हो जाता है कल्टी हमारी। तो उस वजह से अभी रोटावेटर लेके आ रहा है दूसरा ट्रैक्टर मेरे दोस्त का, यहाँ से बहुत दूर है। तो अभी रोटावेटर के अंदर ऐसा है कि ऐसी मिट्टी होगी तो एवरेज आएगा लगभग उसका 2 लीटर का, 2-2.5 लीटर का एवरेज है 1 बीघे के हिसाब से। और 1 घंटे के हिसाब से रोटावेटर में एवरेज निकालेंगे तो लगभग कम से कम 10 लीटर, यानी कि 10-12 लीटर का एवरेज होगा। मैंने एक बार रोटावेटर लगाया था, मेरे को पता है, यानी कि 35 बीघा रोटावेटर था, बड़ा एक ही नंबर था, एक ही प्लॉट, 30 या 35 बीघा का एक प्लॉट था। मैंने 4.5 घंटे में लगभग इसका टंकी मैंने 55 लीटर डीजल मैंने फुल करवाया था। उसके बाद फिर से खेत से 2 ही किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था, तो उससे मैंने जाके इसके अंदर डीजल भरवाया तो 55 लीटर डीजल गया था, समथिंग 55 लीटर 4.5 घंटे में। और रोटावेटर लगा दिया था मैंने ये पूरा खेत। तो उस हिसाब से आप एवरेज देखना कि कितना एवरेज देता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जॉन डियर एवरेज नहीं देता है। अदर ट्रैक्टर से एवरेज भी उसका कम है, लेकिन काम भी इतना है। मैं आपको बोल देता हूँ कि अभी ये 6 बीघे का खेत है पूरा, ये जो अभी है। तो मैं अभी इसके अंदर कल्टी लगाऊंगा तो कम से कम मेरे को 1 घंटा 1-1.25 घंटा लगेगा बस। तो उस हिसाब से काम भी इतना करता है। और कल्टी जो हमारी है वो है 7.5 फुट की, यानी कि 1 2 3 4 5 और 4 9 दाती की कल्टी है हमारी। मैं आपको गिनवा देता हूँ, देख सकते हो पूरी। 1 2 3 4 5 पीछे 4 आगे। और हमारे ट्रैक्टर की
हिसाब से कंप्लीट हाइट टू हाइट कट मैच हो रही है, आप देख सकते हो। तो इतनी ही है 7.5 फीट। अब अगर 9.5 फुट 10 फुट की होगी तो लगभग एक घंटे में मेरे को लगता है कि 6 बींगा तो ये निकाल देती है ये, तो वो वाली 8 बींगा निकाल देगी, 2 बींगा ज़्यादा कर देंगी कम से कम। तो आप देख सकते हो कि उस प्रकार से मेरे ट्रैक्टर का एवरेज है, प्लाव, कल्टी और रोटावेटर। और दूसरा, मैंने कभी इम्प्लीमेंट इसके ऊपर चलाया नहीं है क्योंकि मेरा ट्रैक्टर प्लाव में ही सबसे ज़्यादा चलता है, और कभी कभार कल्टी लेके मैं आता हूँ और प्लाव के बाद रोटावेटर चलता है। बस यही इतना ही है, मेरे पास दूसरा कोई साधन भी नहीं है और मैं दूसरा कुछ यूज़ भी नहीं करता हूँ उसके ऊपर। और अभी रोड के ऊपर की बात करें कि जो कि रोड के ऊपर कितना एवरेज देता है, तो रोड पे लगभग मेरे अंदाज से 4-4.5 लीटर का एवरेज है उसका इकोनॉमी मोड में, जो कि ट्रैक्टर के अंदर 2 प्रकार के मोड आते हैं। इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड और एक आता है इको, तो उस प्रकार से इसके अंदर एवरेज आती है। कभी कभार खेत में मैं इकोनॉमी मोड पे भी चला देता हूँ क्योंकि खेत ऐसा नरम आता है, तो अभी आज एकदम नरम खेत है तो आज इकोनॉमी मोड में चला दूंगा। तो उसमें क्या है कि थोड़ा एवरेज नॉर्मली ऊपर नीचे जाता है, लेकिन इकोनॉमी मोड में फिर तो पड़ता है। और दूसरा कि ये जॉन डियर है, इसके अंदर दूसरी भी बात मैंने नोटिस की है कि कभी इको में करे या स्टैंडर्ड मोड में करे, जब रोटावेटर चलता है लगभग 1800 आरपीएम पे, वो बात कहनी रह गई। एवरेज मेरे को 2.5 लीटर की आती है 1 बिंगे में रोटावेटर में। क्यों? क्योंकि मैं 1800 आरपीएम पे 1800-1900 आरपीएम पे मैं रोटावेटर चलाता हूँ, इस वजह से मेरे को ये एवरेज इतना देता है। अगर मैं 1500 पे चलाऊँगा तो मेरे को ये ट्रैक्टर एवरेज कम से कम 1.5 लीटर की देगी और काम भी इतना कम करेगी। लगभग मैंने अभी तक 1 घंटे में 5 बिंगा का रोटावेटर लगा दिया है। मेरा रोटावेटर है ग्रीन सिस्टम का, 8 फीट का रोटावेटर है, तो काम भी इतना करता है और डीजल भी इतना खाता है। तो भैया इस प्रकार से मैंने एवरेज निकाली है इसकी। और अभी बात करेंगे जो मेन मुद्दा है कि भैया आपको ये ट्रैक्टर कितने में पड़ा। तो भाई ये ट्रैक्टर मेरे को पड़ा 15,50,000 में, और इसके अंदर मैंने अगले वीडियो में बोला था कि मैंने थोड़ा खर्चा किया है, तो 50 हज़ार का मैंने खर्चा किया था। उस वजह से मेरे को अभी ट्रैक्टर पूरा पड़ा मेरे को 16 लाख का। तो भाई 16 लाख का ये मेरे को ट्रैक्टर पड़ा है। मैंने थोड़ा फाइनेंस भी किया है इसके ऊपर। फाइनेंस की बात करता हूँ तो मैंने जॉन डियर का ही फाइनेंस किया है इसके अंदर, और वो फाइनेंस के अंदर मैंने 12 लाख का लोन लिया था इसके अंदर, और दूसरा मैंने जोड़ के पैसा उनको डाउन पेमेंट में दिया था। तो उस हिसाब से मेरे को ये ट्रैक्टर टोटल मिला के, खाली ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट नो इम्प्लीमेंट, ओनली ट्रैक्टर मेरे को 19,25,000 में मेरे को ये ट्रैक्टर अभी पड़ेगा, ब्याज सहित, ब्याज के साथ। तो सब लोग मेरे को पूछ रहे थे, इसी वजह से मैंने कहा पूरा डिटेल वीडियो अभी बनाऊंगा। तो इसलिए मैंने आप सबकी डिमांड के ऊपर ही मैंने ये पूरा वीडियो अभी बनाया है। जॉन डियर मैंने उसका नाम रखा है सिम्बा। तो अभी हमारा सिम्बा ये है, मेरे को बहुत प्यारा है ये, आप देख सकते हो उसका लुक। मैं अभी फिर से आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो भाई अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभी कि अभी मैं बहुत दिनों के बाद मैंने आज ट्रैक्टर निकाला। तो जहाँ पे मैं आया आज पहली बार, वो वाले गांव में मैं ट्रैक्टर लेके आया। सब लोग देख के इतना ऐसे हो गए, चौंक गए कि यार इतना बड़ा ट्रैक्टर। तो भाई साहब ये मेरे सिम्बा की खासियत है, और आप देख सकते हो ये दूसरा। तो अभी पूरा डिटेल मैंने दे दिया है इस वीडियो के अंदर। अगर और कुछ आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि भैया आपको क्या जानना है। मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा। मेरे को कोई कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं किया। मेरे ऊपर कोई ऐसा पैसा भी नहीं दिया किसी ने कि भैया आप पैसा लो मेरा वीडियो बनाओ। लेकिन मैं खुद से मैं चलाता हूँ। मैं भी एक खेडूत हूँ, तो दूसरे खेडूत की मैं भी मान सम्मान करता हूँ। तो इस वजह से पूरा जेन्युइन रिव्यू है। आप चलाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज की वीडियो को भी एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।